की इंजील 19 बाब 28 आयत से लेकर 29 आयत के आखिर तक। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुईं ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस इन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम तमाम के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। मेहरबानी से बाबरकत अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीह यीशु में मेरा अजीज़ो, अब तक हमने जो यीशु मसीह ने 7 सलीबी कलमात सलीब पर मसलूब होने से पहले पेश किए, 4 का जिक्र सुन चुके हैं और अब हम 5वें कलमा के बारे में समझेंगे। 5वां कलमा आपको यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत मुबारका में मिलेगा। यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका ने चौथा कलमा रिकॉर्ड किया। मुकद्दस लूका ने पहला, दूसरा और 7वां कलमा रिकॉर्ड किया। इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना ने तीसरा, 5वां और 6ठा कलमा रिकॉर्ड किया। 5वें कलमे को समझने के लिए हम इसको जिसका तहरीर करने वाला है उसको समझना ज़रूरी है। क्या वजह थी कि मुकद्दस यूहन्ना ने इस कलमा को अंजील में रिकॉर्ड किया जबकि बाकी मुकद्दसीन ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। 5वां कलमा में हमने जो अनुमान है 5वें कलमे का उसको देखेंगे कि यीशु मसीह कामल इंसान और कामल खुदा है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यीशु मसीह ने यह कलमा कब कहा और इससे पहले क्या हुआ। चौथा, 5वां और 6ठा कलमा यीशु मसीह ने जान देने से पहले रिकॉर्ड किया। अगर वक्त के लिहाज से देखा जाए तो 3 बजे से पहले ये अदा किया गया। अगर हम इसको तारीखी लिहाज से देखते हैं, यीशु मसीह को मसलूब करने से तकरीबन 15 घंटे पहले जब यीशु मसीह फसह का खाना खा रहे थे, उसी वक्त से उसके दुखों का आगाज़ हो गया। यहूदा अक्सर यूती वहाँ से उठकर चला गया और उसको पकड़वाने के लिए कोशिश करने लगा। उसके बाद यीशु मसीह बालाखाना में गए और बालाखाना के बाद वो गतसमनी बाग में गए और वहाँ जानकनी की हालत में दुआ करने लगा और पसीना खून की बूंदें बनकर टपकता रहा। उस पर मुकदमा चलाए गए, कोड़े लगाए गए, यानी हर लम्हा उसके दुखों में इजाफा होता गया। फिर एक लम्हा ऐसा आया कि उसके हाथ और पाँव में कील लगाकर उसको सलीब पर लटका दिया गया। जब कील लगाने की बात करते हैं तो कील उसके यहाँ पे नहीं लगाए गए बल्कि कील उसके यहाँ पे लगाए गए। अगर हम हाथ की बात करते हैं तो यूनानी या ग्रीक टेक्स्ट में देखते हैं कि हाथ से लेकर कोहनी तक का जो हिस्सा है वो हाथ कहलाता है। जब हम इसकी पैमाइश करते हैं तो तकरीबन ये 1.5 फीट के लगभग बनती है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मतालिया करते हैं तो हमें मुख्तलिफ जगह पर हाथ की पैमाइश का मतालिया मिलता है, इसका जिक्र मिलता है। लिहाजा इधर कलाई में कील लगाए गए, हाथ में नहीं लगाए गए। अगर हाथ में लगाए जाते तो हाथ यहाँ से फट सकता था, लेकिन कलाई में 2 हड्डियाँ होती हैं और दोनों हड्डियों के ऊपर जो जोड़ होता है वो जुड़ा होता है और वो उसको गिरने नहीं देता। अगर हाथ में लगता तो जाहिर है कि बंदे का, इंसान का जो वेट है वो ज़्यादा होता है। हाथ बिल्कुल यहाँ से उंगलियों के बिल्कुल करीब होता है, यहाँ से फट सकता था। लिहाजा कील उसके कलाई में लगाए गए। जब कील हाथ में लगाए गए उस वक़्त उसके खून बहना शुरू हो गया और जो कील थे वो जंगलुदा थे और कील लगने से इन्फेक्शन हो गया और जिस्म में पानी की कमी वाक़या हो गई। क्योंकि यीशु मसीह ने 15 घंटे से ना कुछ खाया ना पिया, इसलिए इंसानी जिस्म
प्यास का इजहार करता है, सो खुदा ने प्यास का इजहार किया और कहा है कि आए बाप, सॉरी, मैं प्यासा हूँ। पांचवा कलमा दो जातों के दरमियान है, यानी अगर यीशु मसीह दो जातों में ना होते तो इंसानी कफारा ना होता। इसलिए यीशु मसीह दो जातों में है। अगर हम यीशु मसीह की दो जातों का जिक्र करते हैं तो दो जातें कौन सी हैं कि यीशु मसीह कामिल इंसान भी हैं और कामिल खुदा भी हैं। जो जुदाई की दीवार थी, अगर वो ना गिराई जाती तो आज हमारा यीशु बाप के या खुदा बाप के साथ ताल्लुक ना बनता। उसको गिराने के लिए लाजम है कि इंसान के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर, खुदा के बराबर खड़ा होकर कोई गुनाहों का कफारा पेश करे। खुदा के बहुत सारे मुकद्दसीन ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी खुदा के सामने खड़ा ना हो सका। खुदा ने जान लिया कि इंसानों में कोई ऐसा नहीं है जो इंसानों का कफारा या इंसानों के गुनाहों का कफारा पेश कर सके। सो खुदा ने खुदावंत को तजस्सुम दिया कि वो रूह कि वो इस काम को पूरा करे। इस तरह खुदा और इंसान इकट्ठे हुए और खुदा जिस्म में इस दुनिया में आया। इसलिए खुदावंत के बारे में लिखा है कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया, लेकिन वो बेगुनाह रहा। यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है। कामिल खुदा इस तरह के मफलूस से कहता है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर यहूदियों ने कहा कि यह कौन हो सकता है जो गुनाह माफ करता है। गुनाह माफ करने के इख्तियार तो सिर्फ एक के पास है, और वो कौन है? खुदा। जो इस तरह कहता है क्योंकि यीशु कामिल खुदा था, इसलिए उसने कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु मसीह कामिल इंसान इस तरह है कि जब हम मुताला करते हैं लूका 2 बाब उसकी 7 आयत का, तो वो लिखा है कि कपड़ों में लिपटा हुआ। खुदा को कपड़ों में नहीं लपेटा जाता। ये तो इंसान की खासियत है कि उसे सर्दी से बचाने के लिए कपड़ों में लपेटे। लूका 2 बाब उसकी 52 आयत में लिखा है वो अक्ल दानिश और कद में बढ़ता गया, खुदा इस तरह नहीं बढ़ता। इसी तरह लूका 2:46 में उस्तादों के दरमियान हैकल में जब यीशु 12 साल का था, उस वक्त हैकल में उस्तादों के दरमियान वो बातचीत करता रहा। यूहन्ना 4 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है वो थका हुआ, यानी कि हमें यहाँ से पता चलता है कि वो इंसानी जिस्म रखता है। यूहन्ना 2 बाब 13 आयत में उसे गुस्सा आया। यूहन्ना 10 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है वो खुश हुआ। मरकस 1 बाब उसकी 35 आयत में उसने दुआ की, हालांकि खुदा दुआ नहीं करता। मत्ती 4 बाब उसकी 36 आयत में उसे भूख लगी। इसी तरह यूहन्ना 19 बाब उसकी 28 आयत में उसे प्यास लगी। ये सबूत है कि वो कामिल इंसान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसे कामिल इंसान क्यों साबित करना चाहते हैं। इसको समझने के लिए यूहन्ना के इंजील के मतन में जब ये लिखी गई जाना पड़ेगा। उस वक्त एक फिरका गनास्ती फिरका था। गनास्ती फिरका का दावा था, उनका कहना था कि यीशु मसीह के बारे में जो इल्म हमारे पास है वो किसी दूसरे के पास नहीं है। वो खुदा का बेटा था नहीं, अजली और अबदी नहीं। यीशु इंसानी जिस्म में नहीं आया, इंसानों का निजात दहिंदा नहीं है। ये किन का दावा था? गनास्ती फिरका का। क्या दावा था कि यीशु खुदा का बेटा नहीं, अजली और अबदी नहीं, यीशु इंसानी जिस्म में नहीं, इंसान का निजात दहिंदा नहीं। उनका कहना था, किनका कहना था? गनास्ती फिरका का। इंसानी जिस्म में खुदा का होना मुमकिन नहीं। रूह पाक है, रूह मादा नहीं। ये बात उनकी बहुत अच्छी है कि वो खुदा को इज्जत देते थे, लेकिन वो खुदा के मकसद से बेबरा थे। किसी की दोहरी फितरत नहीं हो सकती। ये दोहरी फितरत ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं। कौन सी दोहरी फितरत है? कि यीशु मसीह कामिल इंसान है और कामिल खुदा। हकीकी जिस्म में अल्लाही जिस्म नहीं हो सकता। यह भी गनास्ती फिरका का दावा था।
बाइबल को उसके मतन के बगैर मताला करना शैतानी काम है। अगर एक आयत को पकड़कर उसमें से अपना मकसद लेना और यीशु की अंजील का मिसयूज करना, वो शैतान है। आज बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। वो यीशु मसीह के किरदार और उसकी तालीमात को बिगाड़ते हैं। गनास्ती लोगों का कहना है कि ज़ात इलाही को इंसान में बंद करना गुनाह है। ये उनके ख्याल में खुदा की इज्जत करना है, लेकिन हकीकत में खुदा के मकसद को ना जानना है। बाज़ अक्सर हम भी ऐसा कर रहे हैं कि हम गैर जरूरी प्रीचिंग करके साबित कर रहे होते हैं कि हम उसकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम खुदा को बेइज्जत कर रहे हैं। लिहाजा ये बात काबिल तस्लीम है कि यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है। कुलसियों 2 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, क्योंकि अलूहियत की सारी मेमोरी उसी में सुकूनत करती है। यूहन्ना 1:9 में लिखा है, हकीकी नूर जो हर एक को रोशन करता है दुनिया में आने को था, ये उसके खुदा होने को जाहिर करता है। यूहन्ना 1 बाब 14 आयत में लिखा है, और कलाम यसुम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का। ये उसके बशर होने को जाहिर करता है। कश्ती के पीछे गद्दी पर सोना और उठकर हवा और पानी को डालना, ये उसके खुदा होने को जाहिर करता है। काना गलील में यीशु मसीह को जब दावत दी गई एक शादी पर, तो उसका वहां पे शादी पे जाना एक इंसान होने को जाहिर करता है। और जब वहां पे मैं जो खत्म हो जाती है, वहां पे पानी को मैं बनाना उसके खुदा होने को जाहिर करता है। उसके खुदा होने को जाहिर करता है। कफारा के लिए लाजम था कि कोई कामिल इंसान खुदा के बराबर खड़ा होकर कहे कि तमाम हुआ। यूनानी ज़बान में उसके लिए सिर्फ एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, डिप्सो, जिसका मतलब है कि मैं प्यासा हूं। खुदा को पानी की जरूरत नहीं, वो तो खुद पानी देने वाला है। ये इंसान है जो अपनी जरूरत का इजहार करता है। लिहाजा इस हकीकत को तस्लीम करें कि यह हकीकी प्यास ही है, जो वो कहता है कि मैं प्यासा हूं। बाज़ का कहना है कि वो हमारी मोहब्बत का प्यासा है, वो हमारे ईमान का प्यासा है, लेकिन असल टेक्स्ट डिप्सो के मुताबिक वो इंसान था, उसको प्यास लगी। डिप्सो प्यास की ऐसी हालत है जिसमें पानी मुयस्सर ना होने से इंसान मरने वाला होता है, यानी प्यास की आखिरी स्टेज का नाम डिप्सो है। लेकिन एक मजाजी मैनी है, कहा के लिए यूनानी लफ्ज़ लिगो, वो कहता रहता है, यानी मैं पहले भी कहता हूं और अब सलीब पर भी कहता हूं कि मैं आपका प्यासा हूं, आपकी मोहब्बत का और आपके ईमान का प्यासा हूं। गो आज हम उसकी प्यास के लिए उसको पानी नहीं दे सकते, लेकिन उसकी प्यास, जैसे कि पौलुस रसूल ने करंथियों की कलीसिया में करंथियों के 13 बाब 13 में लिखा है के मुताबिक बुझा सकते हैं। पास ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत। यीशु मसीह ने मरने से पहले थोड़ी देर पहले ये अल्फाज बोलकर नवश्ता पूरा किया कि मैं प्यासा हूं। ज़बूर की किताब में लिखा है कि मैं चलाते चलाते थक गया और मेरा गला सूख गया। ज़बूर 69 उसकी 21 में लिखा है कि उन्होंने मेरी प्यास बुझाने को मुझे सिरका दिया। लिहाजा यीशु मसीह ने यह कहकर कि मैं प्यासा हूं, उस नविश्ता को पूरा किया जो बेशतर उसके हक में कहा गया था। यीशु मसीह ने जब ये कहा कि मैं प्यासा हूं, हम देखते हैं कि वहां उस पर रद्द अमल भी हुआ, और रद्द अमल में 3 चीजें देखते हैं। पहला सिरका, दूसरा स्पंज और तीसरा सिरकंडा। सिरका एक नकमी में है जो वहां पे रखी जाती थी या रखी गई थी कि वो जो सिपाही हैं वो उसको पीकर मदहोश हों और मदहोशी की हालत में जुल्म सितम करते रहें।
स्पंज। स्पंज का नाम सुनकर जहन में आता है कि ये एक स्लेट है, जो स्लेट को साफ करने वाला फोम है। हालांकि ये फोम उस वक्त आज़ाद नहीं हुआ था, फोम तो 19वीं सदी की आज़ाद है। ये जो स्पंज है ये कानों के जड़ों में एक पाया जाने वाला कीचड़ का कीड़ा है। जब इसको दबाते हैं तो इसमें से पानी निकलता है। अब जरा निजात के बारे में सोचें कि निजात ऐसे ही नहीं मिल गई, बल्कि इसके लिए कितनी जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ी मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को। सरकंडा, तीसरी चीज सरकंडा है। सरकंडा के लिए यूनानी लफ्ज कलमस इस्तेमाल हुआ है और उर्दू ज़बान या उर्दू अल्फाज में कलम भी इसी से निकला है। पंजाबी ज़बान में इसको काना कहते हैं। सरकंडा का इस्तेमाल कब्र की नुमाइश के लिए भी किया जाता है। सरकंडा एक कमजोरी की अलामत है। यीशु मसीह बादशाह था, उसके हाथ में लोहे का आसा होना चाहिए था। सरकंडा का इस्तेमाल बादशाह का इनकार है। यहूदियों ने यीशु मसीह की प्यास बुझाने के लिए यह सब किया। अगर आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, अगर आज देखते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर कहता है कि मैं प्यासा हूं, तो हम उसको क्या पेश कर रहे हैं? अगर हम भी उस वक्त के लोगों के मुताबिक उसका मजाक डाल रहे हैं तो हम भी वैसा ही कर रहे हैं। नहीं तो सरकंडा की जगह, सिरका की जगह ईमान, स्पंज की जगह उम्मीद, सरकंडा की जगह मोहब्बत देंगे। जब हम एक सामरी औरत की मिसाल देखते हैं, यीशु मसीह जब सामरिया के मुल्क और उसके एक शहर सुगार में गए और वहां पे एक कुएं पर यीशु मसीह बैठे हुए थे और उसके शागिर्द खाना लेने के लिए शहर में गए थे। वहां एक सामरी औरत आई और उस सामरी औरत से यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पानी पिला। क्या उसने पानी उसको पिलाया? नहीं। उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांगता है? तू मुझ सामरी औरत से क्यों पानी मांगता है? क्योंकि यहूदी और सामरियों में बहुत ज्यादा फर्क था। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यीशु मसीह एक यहूदी थे जो एक उस वक्त के लिहाज से एक आला शख्सियत थे। अगर हम इसी तरह देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब उस सामरी औरत से पानी मांगा तो क्या उसने पानी पिलाया? उसने उसको पानी नहीं दिया। फिर यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि अगर तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। यीशु मसीह का उस औरत से पानी मांगने सिर्फ एक बहाना था। यीशु मसीह उसको जिंदगी का पानी देना चाहते थे। फिर इसी तरह यूहन्ना 7 बाब उसकी 37 और 38 आयत में देखते हैं, अगर कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर जैसा कि कलाम मुकद्दस में आ चुका है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। आज अगर वो पानी मांगता है तो उससे मुराद ये है कि हम अपनी जिंदगियां उसके सुपुर्द करें, इस पर ईमान लाएं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।